हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कोल्यूजन और प्राइस लीडरशिप मॉडल। ये किसके अंतर्गत आता है? ओलिगोपोली को हम स्टडी कर रहे हैं। ओलिगोपोली दो प्रकार की होती है, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का किंग डिमांड मॉडल हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली भी दो प्रकार की हो सकती है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट में हम बात करते हैं कार्टेल्स की और इम्परफेक्ट में हम बात करते हैं प्राइस लीडरशिप की। तो कार्टेल्स की बात हम कर चुके हैं, परफेक्ट कोल्यूजन की बात कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। आज हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कोल्यूजन की, जिसमें होता है प्राइस लीडरशिप मॉडल। और प्राइस लीडरशिप मॉडल भी डिफरेंट बेसिस पर हो सकते हैं। जैसे कोई फर्म लो कॉस्ट जो फर्म है वो प्राइस लीडर हो सकती है, या डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो डोमिनेंट फर्म की बात करेंगे। एक डोमिनेंट फर्म है और बाकी स्मॉल फर्म्स हैं। डोमिनेंट फर्म मार्केट का बिगेस्ट साइज जो है वो उसके पास होता है, मार्केट का बड़ा शेयर उसके पास होता है, और बाकी जो फर्म्स हैं उनके पास स्मॉल स्मॉल साइज होता है। तो जो डोमिनेंट फर्म है वो कैसी होगी? डोमिनेंट फर्म यूजुअली द लार्जेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट इन द इंडस्ट्री। वो लार्जेस्ट होती है और सबसे अधिक एफिशिएंट होती है। वो प्राइस चेंज को इनिशिएट करती है, वो प्राइस चेंज करती है, और बाकी फर्म्स जो स्मॉल फर्म्स हैं वो उसको फॉलो कर लेती है। तो यहाँ पर जैसे नाम ही बता रहा है कि एक फर्म प्राइस लीडर होती है, यहाँ पर डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर होती है और बाकी फॉलोवर्स होते हैं। ये मैं दोबारा बच्चों इसको क्लियर कर लो कि प्राइस लीडरशिप कई आधार पर हो सकती है। यहाँ पर हम डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल की बात कर रहे हैं। और जो डोमिनेंट फर्म है वो प्राइस तो तय करती है, लेकिन वो स्मॉल फर्म्स को जितना वो चाहे उतना सप्लाई भी करने देती है। स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्राइस लीडरशिप की? फर्स्ट है कि जो प्राइस लीडर है वो फ्रीक्वेंटली प्राइस चेंज नहीं करती है। डोमिनेंट फर्म वो कब करती है? जब या तो कॉस्ट या डिमांड कंडीशंस में सिग्निफिकेंट चेंज हो तभी करती है। या तो डिमांड पैटर्न चेंज हो सकते हैं या कॉस्ट चेंज हो सकती हैं। किसकी वजह से? जो मजदूरी दर है उसमें चेंज हो सकता है, टैक्सेस के रेट में चेंज हो सकता है। तो अगर कॉस्ट या डिमांड कंडीशंस चेंज होती हैं तभी प्राइस लीडर प्राइस चेंज करती है, और वो प्राइस लीडर बाकी फर्म्स को उन चेंजेस के बारे में जानकारी भी दे देती है पहले ही कि फ्यूचर में इस प्रकार के चेंज होने की संभावना है। जो प्राइस लीडर है वो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्राइस सेट करे जो शॉर्ट रन में इंडस्ट्री के प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे तो नई फर्म एंटर कर सकती हैं। उनको डिस्करेज करने के लिए वो उससे कुछ कम प्राइस सेट कर सकती है। और इसकी फर्दर अजम्पशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, इस प्रकार से आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जो कोट्स यानिस की बुक से है। ये बेहतर डायग्राम है। यहाँ पर दो डायग्राम्स हैं, ये मार्केट के लिए है और ये डोमिनेंट फर्म के लिए है। दो अजम्पशंस और क्या हो सकती हैं कि जो डोमिनेंट फर्म है सॉरी उसको मार्केट की डिमांड कंडीशंस के बारे में पूरा नॉलेज है, और उसको सभी जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके मार्जिनल कोस्ट कर्व्स की जानकारी है। उनके मार्जिनल कोस्ट कर्व को एग्रीगेट करके उनका सप्लाई कर्व निकाला जा सकता है कि स्मॉल फर्म्स डिफरेंट प्राइसेस पर कितना सप्लाई करेंगी, डिफरेंट प्राइसेस पर स्मॉल फर्म्स कितना सप्लाई करेंगी। ये स्मॉल फर्म्स का सप्लाई कर्व है, और जो भी पोर्शन बच जाता है D-S1, जो टोटल डिमांड है उसमें से जितना स्मॉल फर्म सप्लाई कर रही हैं वो उनको छूट है, और बाकी जो हिस्सा बचता है उसको डोमिनेंट जो फर्म है वो सप्लाई करती है। तो डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, पहले हमने ये डिमांड कर्व बनाना है मार्केट के लिए, और ये जो सप्लाई कर्व है ये स्मॉल फर्म्स का सप्लाई कर्व है। अब डिफरेंट प्राइसेस पर ये तय किया जाता है कि जो डोमिनेंट फर्म है वो कितना, उसके लिए कितनी डिमांड है। डिमांड कैसे निकाली जाएगी डोमिनेंट फर्म की?
डी माइनस S1, ये डिफरेंट प्राइस लेवल पर हम बात करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में P1 प्राइस की बात करें, OP1 जब प्राइस है तो टोटल डिमांड कितनी है, P1 D1, और ये सारा का सारा कौन सप्लाई कर रही है, स्मॉल फर्म्स। तो इस P1 प्राइस पर डोमिनेंट फर्म के लिए डिमांड कितनी होगी, 0, क्योंकि जो टोटल डिमांड है वो सारी की सारी स्मॉल फर्म्स पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पर इसके लिए डिमांड कितनी होगी, 0। अब इसके बाद अगर ये प्राइस है, OP2 प्राइस है, OP2 प्राइस पर P2A टोटल डिमांड कितनी है, P2D2, उसमें से P2A जो है स्मॉल फर्म सप्लाई कर रही है। तो जो प्राइस लीडर है उसके लिए कितना पोर्शन बच गया, AD2। तो ये AD2 किसके बराबर है, ये इतना पोर्शन, या इसको एक्स एक्सिस पे कह सकते OX2, इतना जो है वो डोमिनेंट फर्म के लिए डिमांड बच जाती है। इसी प्रकार P3 प्राइस पर जो स्मॉल फर्म्स हैं वो कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही है, और सारा का सारा कितना, P3D3 कौन सप्लाई कर रहा है, डोमिनेंट फर्म, इसको कहेंगे OX3। और इसके बाद क्या है, सारा का सारा, इससे अगर और भी कम प्राइस होता है तो सारा डोमिनेंट फर्म सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट प्राइस लेवल पर ये देखा जाएगा कि कितना स्मॉल फर्म सप्लाई कर रही है, और जो लीडर है, प्राइस लीडर है, उसके लिए कितना बच जाता है। तो इस प्रकार से हम डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। डिमांड कर्व निकाल लिया तो इस प्रकार से हमारा MR हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये डोमिनेंट फर्म की एवरेज कॉस्ट है, और ये उसको काटती हुई जा रही है मार्जिनल कॉस्ट। जहां पे MR MC बराबर होते हैं वहां पर क्वांटिटी फिक्स होती है। ये OX क्वांटिटी डोमिनेंट फर्म सप्लाई करेगी, और किस प्राइस पे करेगी, ये CX, या इसको कहें OP प्राइस पर कितना सप्लाई करेगी, OX या PC, इतना सप्लाई करेगी। और यहाँ पर उसको प्रॉफिट भी हो रहे हैं, वो रीजन आप दिखा देंगे कि एवरेज रेवेन्यू इतनी है, एवरेज कॉस्ट इतनी है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कहलाएगा प्रॉफिट। और ये सारी रेंज में हमारे यहाँ पर डोमिनेंट फर्म के लिए प्रॉफिट्स हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि डोमिनेंट फर्म को डिमांड कंडीशंस का पता है, उसको स्मॉल फर्म्स की सप्लाई का पता है, तो वो अपने लिए डिमांड कर्व निकाल सकती है डिफरेंट प्राइसेस पर। यहाँ पर MR बनाया, और ये उसकी कॉस्ट कंडीशंस हैं। अब उसके बाद MR MC से आउटपुट तय हो जाता है, और फिर डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग ये AR है, इतना हमारा प्राइस तय हो जाता है इस क्वांटिटी पर। और यहाँ पर क्योंकि AR ज्यादा है AC से, तो ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये पूरी रेंज क्या है, प्रॉफिट्स की है। तो आपको यही बात एक्सप्लेन करनी है कि डोमिनेंट फर्म किस प्रकार से प्राइस तय करती है, और फिर बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर लेती हैं। तो इस OP प्राइस पर जो PB पोर्शन है वो स्मॉल फर्म सप्लाई करती है, और BC पोर्शन जो है वो BC पोर्शन इसके इक्वल बनाना आप, ये PC इतना जो है डोमिनेंट फर्म सप्लाई कर रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है प्राइस लीडरशिप मॉडल में। अब ये तभी पॉसिबल है कि डोमिनेंट फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके जब स्मॉल फर्म्स उसको टोटली फॉलो कर रही हैं, ना केवल प्राइस के तौर पर बल्कि क्वांटिटी की सेंस में भी, कि जितना उनको प्रोड्यूस वो कर सकती हैं उतना ही प्रोड्यूस करें, उससे कम ना करें, तभी जो है डोमिनेंट फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। अदरवाइज उसको मैक्सिमम प्रॉफिट से थोड़ा कम में भी काम करना होगा। अगर ये स्मॉल फर्म्स पूरा कॉपरेट नहीं करती हैं, स्मॉल फर्म्स अगर कॉपरेट करती हैं प्राइस की सेंस में और सप्लाई के सेंस में, तो डोमिनेंट फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। तो ये बात थी बच्चों डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल की। इसकी जो इमेजेस हैं, क्योंकि 2 बुक्स का कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको ध्यान से करें, अपनी कॉपी में बना के देखें। थैंक यू सो मच।